के दुनिया में आता है तो उसको अगला जन्म अच्छा सुखी जीवन मिलता है, अच्छा परिवार मिलता है, अच्छे माँ बाप मिलते हैं, अच्छे बेटा बेटी, हर प्रकार से उसकी जिंदगी में और लोगों की निस्बत जो बुरा करते हैं उनको अच्छा ही अच्छा मिलता है। लेकिन लोग फिर दान पुण्य में भी करते हुए कोई अगर किसी को मना करता या उसमें कोई किसी प्रकार की वो बाधा पैदा करता तो उसको बहुत बड़ा पापी मानते थे। तो जमाने की बात, एक पंडित जी कथा करते थे, काफी लोग कथा सुनने के लिए आते थे, क्योंकि कोई भी कथा कहानी किस्सा या कोई ऐतिहासिक बात जब बताई जाती है उन बातों को सुन के हम भी अगर उन अच्छी बातों को अपनी जिंदगी में उतारते हैं तो एक प्रकार के वो आदर्श बन जाते हैं कि अच्छी बात माननी चाहिए, बुरी बात को छोड़नी चाहिए, क्यों उनके साथ उनके परिणाम दिखाए जाएं। अच्छी बात का परिणाम जब दिखाया जाए तो इंसान सोचे है अच्छे कर्म करने के कारण देखो उसका अच्छा टाइम बीता, बुरे कर्म के कारण कहते हैं कि देखो इसको अपना कर्म भोगना पड़ा। और फिर दान पुण्य की महिमा तो इतनी मानते हैं कि जो बढ़िया दान करता है तो कहते हैं मरने के बाद जब हमारी रूह जाती है तो एक नदी आती है, उसका नाम है बैतरणी नदी। संतों की वाणी में भी ये कही गई इस पार उस पार, कि सतगुरु मुझे उस पार लगाना, परमात्मा मुझे इस दुनियादारी से दूर ले जाना। इस पार का मतलब है संसार, उस पार का मतलब है दुनियादारी से अलग जुदा। तो कहते हैं जब उस बैतरणी नदी से पार हो जाता है तो जीव का उद्धार कल्याण हो जाता है। तो रोजाना पंडित कथा करता, लोग सुनने के लिए बहुत आते। तो जो आदमी एक तो नासमझी के कारण जवान उम्र में बहुत कम लोग सत्संग की कथा की इनको सुनने में रुचि नहीं रखते, जवान आदमी भी नहीं रखते, कईयों की प्रकृति होती है। लेकिन जो थोड़े से उम्र दराज हो जाते हैं वो जानते हैं इस महिमा को, क्यों बचपन नासमझी का है, जवानी मस्ती का टाइम है, लेकिन बुढ़ापे की उम्र जब आती है तो इंसान को वो अपने भूत को और वर्तमान को देख के अंदाजा लगाता है क्या कि आने वाला टाइम तेरे लिए अच्छा नहीं, बुढ़ापा है, बुढ़ापे में सब दुख होंगे। फिर वो इस ओर ध्यान चला जाता है, दुनियादारी की तरफ से उसका मोह भंग होना शुरू हो जाता है, घर से, परिवार से, धन से, दौलत से, या जिन चीजों को वो पूरी जिंदगी इकट्ठा करने में लगा रहता है, आखिरी टाइम में कहता है मेरे क्या काम आएंगे। मुझे भी कई ऐसे सत्संगी माता बहन मिली, वो मेरे को चैन देने लगी। मैं बोला मुझे क्यों दे रही हो ये, कि मेरे किस काम की है। सोचा मैं एक टाइम था, जमाने का टाइम हुआ, इतने किसी चाव के साथ ही चैन बनवाई होगी, कि जब इसको चाव था कि मैं चैन पहन, सोना पहन के मुझे अच्छा लगेगा। आज मैं देखो जब दुनियादारी से इसका मोह भंग हो रहा है तो इन सब चीजों को लगाव छूट गया। कहती है मैंने दे दी, कुछ लड़कियों को दे दी, कुछ लड़कों को दे दिया, मेरे पास जो था मैं क्या करूंगी इनका, मेरे किस काम की। मेरा कहने का मतलब यह है कि इंसान को ये समझ आ गई कि जिन चीजों के लिए तू जिंदगी में इतने उल्टे सीधे कर्म करता था वो अब तेरे काम के नहीं रहेंगे, साथ नहीं जाएंगे। तो इसलिए कोई ना कोई नेक काम कर। कथा और सत्संग इंसान के जीवन को बदल देते हैं। जो इंसान चित्त लगा के उनको सुनता है और उस पर चलता है, उसका ये जन्म भी सुखी हो जाता है। वो सुखी क्यों हो जाता है, वो उल्टे सीधे कामों से मन हटा लेगा कि भाई जब उन लोगों ने ऐसा किया, उनको कुछ नहीं मिला तो हमें क्या मिलेगा। कथा सुनते सुनते 6-7 दिन में पंडित जी ने कथा पूरी करनी थी, तो जब रोजाना सुनने के लिए लोग आते थे तो अब
जो कथा करते उनका तो पेशा था। पेट के लिए रोटी तो चाहिए ना, तो रोटी चाहिए तो उसके बदले में लोग खुश होके अपनी तरफ से कोई ना कोई दान स्वरूप चीज देते, भेंट देते। जब कथा पूरी होने को आई, अगले दिन घोषणा कर दी कि भाई कल को कथा पूरी हो जाएगी, भोग पड़ेगा, जिसने जो कुछ दान पुण्य करना हो वो कल कर देना, परसों में चला जाऊंगा। यथाशक्ति जो लोग जाया करते सोच लेते हैं कि भाई इतने दिन इसने बेचारे ने किया है, चलो मैं भी दे दूं। किसी ने 10 रुपए, किसी ने 5 रुपए, किसी ने 20 रुपए कुछ दिया। एक अमीर साहूकार की पत्नी थी, उसका मन था कि मैं दान करूं। आदमियों की निस्बत ये माता बहन ये दान पुण्य में ज्यादा रुचि रखती है, इंसान इतना नहीं समझता। तो उसने सोचा दान तो मैं करूं, लेकिन कैसे करूं, घरवाला बहुत कंजूस है, और उसको अगर पता लग गया कि मैंने क्या दिया है तो झगड़ा करेगा, मुसीबत पैदा कर देगा, जीने नहीं देगा, तानेबाजी करेगा रोजाना, बुरा भला कहेगा। कैसे करो, चालाकी करी उसके घरवाले की भी नजर थी, क्यों जानता था ये इस प्रकार की दिलवाड़ी है, जरूर कुछ ना कुछ देगी पंडित जी को। उसने बड़ी चालाकी से सुनार के पास गई और कहने लगी एक चांदी की गाय बना दे। चांदी की गाय बनवा ली। चांदी की गाय बनवा के घर में ला के मिट्टी बना के उसके ऊपर से मिट्टी लपेट दी और सुखा दी धूप में, देखने में वो लगे मिट्टी की। तो जब अगले दिन जाने लगी, सेठ साथ गया कि देखूंगा क्या देगी, दान में क्या देगी ये औरत। सबने कुछ कुछ दिया, वो बेचारी लेगी उसको छिपा के, ले जाके पंडित जी को गाय दे के कहने लगी पंडित जी